तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये बेसिक में पढ़ा था आपको कि सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मैंने दो प्लेलिस्ट बनाया है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आप वो प्लीज़ जाके वीडियो सब देखिए, सब एक्सरसाइज भी डाले हुए हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए तो मेरे को कमेंट भी करिए, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अभी चैप्टर है, थर्ड नंबर का चैप्टर है अलजेब्रा का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एपी। शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है? तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमको सीक्वेंस समझना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, सीक्वेंस ये शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भी देखिए, अगर एक कोई तो भी नंबर की एक अरेंजमेंट है। देखिए, अभी ये नंबर है मेरे पास 2 4 6 8 डैश डैश डैश। सपोज ये एन टाइम है। अभी ये कौन सा अरेंजमेंट है? कैसी है? 2 नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है। कैसे है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर की अरेंजमेंट है 2 4 6 8। और आपको अगर मैंने गेस करने को बोला कि नेक्स्ट टर्म गेस करो, तो आप कर सकते हैं। क्या है कि नेक्स्ट टर्म 10। तो ये जो सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। की कोई एक नंबर है, नंबर है अपने पास, बहुत सारे नंबर है, सेट ऑफ नंबर बोल सकते हैं। तो उसको अरेंज किया है प्रॉपरली। क्या किया है हमने? अरेंज। जैसे फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, ऐसा करके। मतलब आप नाम दे सकते कि मैंने अगर पूछा कि फिफ्थ टर्म क्या आएगी तो आप बोल सकते 10। मैं अगर पूछूं 10 टर्म क्या आएगी तो आप बोल सकते 20, मतलब 20 आएगी। आप ऐसा कर सकते। तो कोई भी अगर सेट ऑफ नंबर अरेंज किए हैं, अगर प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज किए हैं, जैसा ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस बोलते हैं कि ये सीक्वेंशियली है। ये सीक्वेंशियली कैसे नंबर अरेंज है। अगर फर्स्ट टर्म है तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? T1। फर्स्ट टर्म टर्म T1, टर्म का T और ये 1। सेकंड टर्म है तो उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा T2। वैसे अगर थर्ड टर्म है तो उसको क्या बोलूंगा? T3। फोर्थ टर्म है तो उसको क्या बोलूंगा? T4। ऐसा चालू रहेगा। अगर एन टर्म है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? ये Tn। एन टर्म है तो उसको क्या बोलूंगा? Tn। तो देखिए, सीक्वेंस मतलब क्या कि कोई भी नंबर है वो अरेंज करना है आपको टर्म वाइज। मतलब आप उसको ऑर्डर बता सकते हैं कि ये कितने पोजीशन, उस नंबर की पोजीशन देखिए, ये नंबर सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ है, तो उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। कब बोलते हैं एपी? लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। ऐसे सीक्वेंस को आप एपी बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलते हैं एपी? अगर उसका डिफरेंस सेम हो तो। कैसा? देखो, अभी ये सीक्वेंस है 2 4 6 8। तो अगर डिफरेंस मतलब क्या करना है आपको? T2 माइनस T1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करना है? T2 माइनस T1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, T2 माइनस T1 क्या होता? T2 है 4, तो 4 माइनस 2 किया तो क्या आएगा? 2। फिर अब क्या करना? थर्ड में से सेकंड T3 माइनस T2, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4, क्या बचता? 2। अब क्या करो? फोर्थ में से थर्ड, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6, क्या बचा? 2। तो देखिए, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है। अगर सीक्वेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको बोलते एपी। क्या बोलते? उस सीक्वेंस को बोलते एपी। वो जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो फर्स्ट टर्म रहती है उसको डिनोट करते T1 से, या फिर ए बोलते हैं या T1 बोलते हैं। उसके बाद T2 T3 T4 डैश डैश Tn। तो अगर Tn मतलब मेरे को अगर लास्ट टर्म का अगर निकालना है तो क्या करूंगा मैं? Tn माइनस 1, Tn माइनस सॉरी Tn माइनस Tn माइनस 1, मतलब n है, लास्ट में टर्म कौन सी है? n। तो n के पहले कौन सा आएगा? n माइनस 1। तो ये लास्ट टर्म का, अगर इसका आंसर सेम आ रहा है, ये डी जो है ये कैसा आना चाहिए? सेम। हर जगह अगर सेम आ रहा है, देखिए n की जगह मैंने 2 पुट किया तो इधर क्या आ जाएगा? 1, 2 माइनस 1 1, तो T2 माइनस T1। n की जगह 3 पुट किया तो इधर क्या आ जाएगा? 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, T3 माइनस T2। तो ऐसा अगर डी हर बार सेम आ रहा है तो उस सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके एक दो फॉर्मूले हैं, मैं बता था आपको वो भी फॉर्मूले क्या है जो एक्सरसाइज के लिए यूज होते। तो आप जल्दी, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या बोला मैंने? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अगर कोई सीक्वेंस है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, वो सेम आना चाहिए। अगर आपको पूछा कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं तो कैसे करोगे? देखो, ए सीक्वेंस एपी है कि नहीं बताना है तो क्या करोगे? लेट T1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? T1 इज इक्वल टू 5,
T2 इज इक्वल टू 12 सेकंड टर्म, T3 इज इक्वल टू कितना है 19 और T4 इज इक्वल टू कितना है 26। तो बस आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, Tn माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो डी का फॉर्मूला है Tn माइनस 1। तो देखो, तो Tn मतलब अगर n की जगह अगर मैंने 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस 1 मतलब 1, तो T2 माइनस T1 किया तो क्या आ जाएगा d। तो देखो d क्या है 12 माइनस 5 किया तो कितना होगा 7। ठीक है, तो d कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। तो d इसको यहाँ पे लिख देता, d इज इक्वल टू 7। अगर T3 माइनस T2 किया तो कितना आ जाएगा, देखिए 19 माइनस 12, तो d इधर भी कितना आ गया d 7। तो ये क्या हो गया, देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो कम से कम आप 2 बार या 3 बार तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई सीक्वेंस आपको पूछा है एपीआई का नहीं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए यहाँ पे डैश डैश रहता आगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए एपीआई का नहीं अगर पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, 2 या 3 बार तो डी निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करो, T4 माइनस T3, ये अगर क्या है तो 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7। तो देखिए हर जगह डी सेम आ रहा है, तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो वो क्या हो गया, एपी हो गया। क्यों, देयर बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, या फिर डी इज सेम ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इज सेम। तो देखिए अभी सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल दिया है 3/2, मतलब ये T1 हो जाएगा, लेट T1 इज इक्वल टू 3/2, T2 इज इक्वल टू 1/2, T3 इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड T4 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1, डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े टर्म से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो जो आगे वाली जो टर्म है उससे क्या करना पड़ेगा, पीछे वाली टर्म माइनस, T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 किया तो 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 3/2। तो देखो यह क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2/2, तो ये हो गया -1। T3 माइनस T2 किया तो क्या आ जाएगा, T3 कितना है हमारा -1/2, ब्रैकेट में -1/2। देखो T3 कितना है हमारा -1/2 और T2 है 1/2, तो ये हो गया -2/2, तो ये हो गया -1। T4 माइनस T3 अगर किया तो क्या आ जाएगा, T4 है हमारा -3/2 और T3 है हमारा -1/2। देखो माइनस इन ब्रैकेट -1/2, T3 कितना है माइनस है ना, तो माइनस इन ब्रैकेट, तो ये हो गया -3 + 1/2, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2/2, तो ये भी आ गया -1। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, द डिफरेंस इज सेम और इक्वल, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो ये 2-4 एग्जांपल थे, ऐसे ही आपको करना है। तो ये सिंपल है, मैंने बस आपको एक एग्जांपल करके बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो उसमें और भी एक फॉर्मूला है कि हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं और क्या करते हैं, तो वो भी मैं बताता। आप पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एपी का जो डेफिनेशन है वो मैंने पढ़ाया और उसके एग्जाम्पल भी जो है वो पढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको क्या अभी और एक्सरसाइज में क्या है कि आपको एपी दिया रहता, अगर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, दिस सीक्वेंस इज एपी। तो इसका फर्स्ट टर्म मालूम है, सपोज एग्जांपल, इसका फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड मालूम है, थर्ड मालूम है, तो हमको डायरेक्ट पूछता कि बताओ T20 मतलब 20 टर्म क्या होगा। तो अगर ये टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो उससे पहले कुछ जनरल बात मैं आपको समझाता। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट टर्म है T1 उसको हम क्या बोलते हैं ए, और जो सेकंड टर्म है T2, अगर T2 आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, ए में जो कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 किया तो कितना बचा, ए में आप क्या कर दीजिए, डी ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी T2। अगर T3 निकालना है तो क्या करना, ए में 2D ऐड कर दो, वैसे करते जाओ। T4 निकालना है तो क्या आएगा, ए में 3D ऐड करते जाओ। ये फोर्थ टर्म निकालना है तो डी कितना 3 बार, फिफ्थ टर्म निकालना है तो डी कितना 4 बार, और डैश डैश। तो देखो अगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा, देखो अभी
पहली टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है 2a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 2, और इसमें d क्या है, d है मेरे पास 4 माइनस 2 किया तो 2, 6 माइनस 4 किया तो 2, ये AP है, ये AP है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, तो d a मिल गया मेरे को, d मिल गया, तो a और d से मैं पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकता। तो कैसे है देखो, फर्स्ट टर्म मेरी 2, दूसरी टर्म में क्या करता, 2 में 2 ऐड करता, 2 में मतलब a में d ऐड कर रहा हूं, तो 2 प्लस 2 4, अब क्या करूंगा मैं, थर्ड टर्म निकालने के लिए 4 में d ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, अब क्या करूंगा मैं, 6 में 2 ऐड करूंगा 8, 8 में 2 ऐड करूंगा 10, ऐसा d मैं बढ़ाते गया, यहाँ पे एक बार d ऐड किया, यहाँ पे 2 बार किया, 2 प्लस d कितना है 4, तो 2 है, तो 2 को 2 बार किया तो 4 हो जाएगा, तो ऐसा करते करते मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलती गई। समझ रहे हैं आप, अगर देखो ये t1 है, t1 की वैल्यू कितना है, a है तो 2 है, t2 की वैल्यू क्या है मेरी, a प्लस डी, तो 2 प्लस डी भी कितना है 2, तो t2 कितना आ गया मेरा 4, t3 की वैल्यू क्या है मेरी, t3 की वैल्यू है a प्लस 2d, a मतलब क्या है मेरा, a मतलब 2 है और 2d बोल रहा, तो 2 इंटू डी कितना है मेरा, d है मेरा 2, तो 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 4, तो ये हो गया 6, तो आ गई टर्म। समझ रहे हैं आप मेरे को क्या समझाना है कि t1 को a लिखिए, मतलब फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, उसके बाद t2 को a प्लस डी, t3 को a प्लस 2d, t4 को a प्लस 3d, ऐसे अगर करते गए आप, तो अगर मेरे को tn निकालना है तो मैं देखो t3 के लिए मैंने क्या किया, a प्लस 2d मतलब 3 से एक कम, यहाँ पे क्या किया t5 के लिए a प्लस 4d 5 से एक कम, t4 के लिए क्या किया a प्लस 3d 4 से एक कम, अगर n निकालना है tn तो मैं क्या करूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n से एक टर्म कम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको a और d मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, 100 10 100, आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, 10 20 30 40 कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर t20 निकालना है, a मालूम है मेरे को, a कितना है 2, d कितना है 2, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दीजिए, t20 इज इक्वल टू, a मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a मालूम है 2, n कितना है मेरा 20 माइनस 1, n मतलब क्या है t20 टर्म, तो tn मतलब क्या हो गया मेरा, n की वैल्यू हो गई 20, तो n जिधर जिधर n है वहां पे मैं क्या पुट करता 20, और d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 प्लस 20 माइनस 1 किया तो 19 इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस 19 इंटू 2 38, तो ये हो गया 38 प्लस 2 40, तो t20 कितना आया मेरा 40, तो मतलब आप अगर ऐसे करते जाए तो 20 टर्म आ जाएगी आपकी 40 आएगी, जैसे 4 टर्म ये टाइप, तो 20 कितना आएगी 40, तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो एक और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसके बाद एक सम का भी फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताता, फिर इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। तो देखिए अभी हमने अभी देखा था कि tn का फॉर्मूला क्या रहता, मतलब हम कोई भी टर्म निकाल सकते, तो अभी हमको निकालना है sn। तो देखिए sn का फॉर्मूला है, sn मतलब क्या रहता, अगर एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 डैश डैश, सपोज ये सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस को आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस को नेक्स्ट टर्म तो आप निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और आप फोर्थ फिफ्थ कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है 18 टर्म, तो आप क्या करेंगे, t18 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 17d, a मालूम है आपको फर्स्ट टर्म है, और d भी आपको मालूम है, d मतलब क्या आएगा 2 माइनस 1 किया तो 1, तो आप उस ये फॉर्मूला यूज करके आप t18 जो भी है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए लेकिन अभी tn का तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या पूछेगा, मतलब एक्सरसाइज मेरे को लगता है 3.3 में है, तो क्या पूछेगा, इसका सम बताओ। अगर फर्स्ट टर्म सेकंड से ऐड करो, सेकंड थर्ड ऐसा ऐड करते जाओ, सपोज ये टर्म है 100 तक, इस सब का सम करो और सम बताओ कितना आएगा, ये आपको पूछेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है एसएन का। तो देखो ये फॉर्मूले के पीछे एक कहानी है, एक गॉस की कहानी है। उसके स्कूल में क्या हुआ था, उसके स्कूल में उसके टीचर ने उनको दिया था, टीचर कुछ काम में बिजी थे, तो उन्होंने टीचर ने बोला कि आप क्या कीजिए 1 से लेकर 1 2 3 और ऐसा डैश डैश कहाँ तक 100 तक आप सब नंबर की एडिशन करो और बोलो फिर इसका आंसर कितना आता है। तो गॉस ने क्या किया, टीचर को लगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 1 या 1.5 घंटा लगेगा तो उनका काम भी हो जाएगा,
और ये बच्चे भी थोड़े बिजी रहेंगे तो थोड़ी मस्ती वगैरह कम करेंगे। तो गॉस ने आंसर 5 मिनट में किया, 5 मिनट में सॉल्व करके टीचर के पास लेके गए। टीचर ने बोला ऐसे नहीं होता बच्चे, फिर से करके आ, लेकिन उसका आंसर राइट था। तो उसने क्या किया था, देखो उसने क्या किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट, ये 100 है, फर्स्ट और लास्ट, उसके 100 के बाद कौन आता 99, 99 के बाद कौन आता 98, उसके बाद आता 97। तो उसने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, मतलब 2 + 99 और 3 + 90, ये सबका एडिशन किया। देखो अगर ये ऐड करते गए तो 1 और 100 कितना हो गया 101, और फिर से ऐड किया तो कितना हो जाएगा 101, मतलब 101। 2 और 99 ऐड किया तो 3 और 90 ऐड किया तो 101। तो ऐसा 101 कितने बार आएगा, देखो ये 100 है तो पेयर बनेगा, पेयर एक एक का पेयर बनाएंगे तो पेयर कितने बार आएगा 50 बार आएगा। तो 50 × 101, तो ये हो जाएगा 50। देखो अगर 50 से मल्टीप्लाई किया 101 को 50 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 0 0 आ जाएगा, फिर 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, तो ये हो गया 0 5 0 5। तो आंसर कितना आ गया 50 50, कितना आ गया आंसर 50 50। ऐसा उसने शॉर्ट में करके आंसर निकाला था। तो ये गॉस ने इसका इन्वेंशन भी किया था, जो गॉस है जर्मनी का साइंटिस्ट है। तो देखो हमको अभी एसएन का फॉर्मूला निकालना है, वो फॉर्मूला निकालने के लिए भी एक टैग है। तो देखो वो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो देखो सपोज यस है, यस इज इक्वल टू है फर्स्ट टर्म, अगर कोई सीक्वेंस है, हमारी सीक्वेंस है तो 1 2 3, ये जो सीक्वेंस है हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे a + d, थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे a + 2d, वैसे फोर्थ फिफ्थ। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है a, उसके बाद क्या करेंगे a + d, उसके बाद क्या करेंगे a + 2d, उसके बाद डैश डैश अगर करते गए n टर्म मतलब क्या tn, तो tn का फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d, तो क्या आएगा a + n - 1 × d। तो ये ऐड करना है। तो देखो इसका सम अगर निकालना है, क्या निकालना है सम, इसका अगर सम निकालना है तो कैसे करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता, यही गॉस का जो एग्जांपल है वही लेके बताता। देखो अगर सपोज यस इक्वल टू हमारा सीक्वेंस है 1 2 3 और डैश डैश 100 तक, इसका सम निकालना है। तो क्या करो आप, एक तो आप ये पेयर बना सकते, लेकिन यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो देखो आप क्या करेंगे, आसान तरीके से बताता कैसे करते। तो ये 1 to 100 है, ये सीक्वेंस को क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, यस दूसरा सीक्वेंस एक और लिखिए कि 100 से लेके 100, फिर कौन आएगा 99, फिर कौन आएगा 98 और डैश डैश अगर ऐसे करती है तो कौन आएगा 1, फिर इसका सम कर दीजिए। अगर इसका सम किया तो देखो क्या होगा s + s 2s, 100 + 1 101 प्लस 99 + 2 101, ऐसा करते गो तो कितने बार 101, ऐसे कितनी बार आएगा 100 बार, 1 2 3 4, ऐसा कितनी बार आएगा 100 बार। तो क्या करोगे आप 100 × 101। देखो अगर मैंने पूछा अगर एक परेड है, एक परेड मतलब बच्चों की परेड, बच्चे खड़े हैं, सपोज ये बॉक्स है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, इसमें बच्चे खड़े हैं 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैं आपको पूछूंगा ये बच्चे ऐसा जो है रो वाइज ये 3 है और इसमें कॉलम है 4, तो मैं आपको पूछूंगा कितने हैं, तो आप क्या करोगे 4 × 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो वैसा ही देखो ये कितनी पेयर बन रही है 100, तो आप क्या करेंगे 100 × 101, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस यस। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 101 × 100। तो देखो पहला तो 0 हो जाएगा 0 0 0, फिर एक और 0 0 0, फिर आ जाएगा 2 पॉइंट देकर 101, तो ये कितना हो गया 0 0 1 0 1, तो ये हो गया 1 0 0 0, तो ये 2s हो गया। तो यस कितना आ गया, यस आ गया 1 0 1 0 0 अपॉन 2, तो यस आ गया 50 50। इसका भी आंसर वही आएगा जो गॉस के मेथड से किया था, वही इसका आंसर आता। बस यही फॉर्मूला इधर यूज करना है, आपको एसएन का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो अगर आपको ये समझना है तो अच्छी बात है, लेकिन एसएन का अगर फॉर्मूला आपने ध्यान में भी रखा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा काम है बताना आपको कि फॉर्मूला कैसे है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो अभी एसएन का फॉर्मूला निकालना, तो क्या करो ये सीक्वेंस को एक बार उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब क्या, a + n - 1d, ये पहले nth टर्म, उसके बाद आएगा a + n - 2d। देखो n - 1 क्या आगे आएगा, देखो अगर सीक्वेंस है 1 2 3 डैश डैश n सीक्वेंस है, तो n के बाद क्या आता है n + 1, उसके बाद क्या आता है n + 2,
तो वैसे n के बाद इधर क्या आएगा, पीछे आएगा n-1, उसके पीछे आएगा n-2, ऐसा करते जाएंगे। देखो n प्लस a प्लस n-2d, यहाँ पे आएगा a प्लस n-3d और डैश डैश a, यहाँ पे क्या आएगा a। अगर इसका एडिशन किया तो क्या आ जाएगा, इसका एडिशन किया तो देखो s प्लस s ये हो जाएगा 2s, और देखो a प्लस a किया तो कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1d, वैसे का वैसा। इधर भी देखो a प्लस a किया तो कितना हो जाएगा 2a, देखो क्या करना है a प्लस d, इसका एडिशन करना है a प्लस n-2d के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा 2a, और ये देखो क्या बचा d बचा, और यहाँ पे d से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा nd-2d, तो ये 2a वैसे का वैसा, d प्लस d-2d, एक d में से 2d माइनस किया तो कितना बचेगा nd-d, तो ये बचा 2a प्लस, अगर इनमें से d कॉमन निकाला तो क्या हुआ n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n-1d, इधर भी वही आएगा 2a प्लस, आप करके देखिए n-1d, और लास्ट में a भी किया तो a प्लस a, ये हो गया 2a प्लस n-1d। समझ में आ रहा है? तो देखो अभी 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है ये n टाइम्स आ रहा है, कितनी बार, ये n टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकंड है t2, ये t3 और डैश डैश, ये कौन सी टर्म है tn का फॉर्मूला है ना a प्लस n-1 इंटू d, तो ये कितने बार आ रहा है n बार, तो आप क्या करोगे n इंटू ब्रैकेट में लिखो 2a प्लस n-1d, तो देखो ये यहाँ पे क्या है ट्वाइस यस, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n-1d, तो ये हो गया हमारा Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म, इसका अगर सम करना है तो सम ऑफ n टर्म, इसलिए इसको लिखते हैं Sn फर्स्ट, इसलिए इसको क्या लिखते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म n/2 ट्वाइस a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और इसका एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला कैसे आया सर, तो ये फॉर्मूला ऐसा आया, देखो फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस का a, और लास्ट टर्म क्या है हमारा a प्लस n-1d, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस n-1d, तो वही आ रहा है सेम टू सेम, ये देखो 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d, तो ये सेम क्या हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो क्या रहती फर्स्ट टर्म रहती t1 और लास्ट टर्म क्या रहती tn, तो आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कहाँ पे ये मतलब हर जगह नहीं, कहीं कहीं ये फार्मूला यूज होगा और कहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा प्रैक्टिस सेट 3.1 के ऊपर। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को मैथ मैडनेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मैंने 2 प्लेलिस्ट भी बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के ऊपर, वो भी जाके देखिए। थैंक यू।